मुखी हनुमान जी हुए यहाँ पे। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी के साथ में ही मकर ध्वज है जो उनके पुत्र हैं। जल से इनको स्नान कराते हैं, जल को निकाल के बोतल में भर के या प्रसाद के रूप में उसको दिया जाता है। अच्छा। तो वो जो जल होता है उससे बताते हैं यहाँ पे कि उस जल से गले का कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। कुआं है, इसके अंदर वो अष्ट धातु की मूर्ति रखी हुई है। अच्छा। तो वो जब नवरात्रि का समय होता है तब वो गवर्नर की देख रेख में वो मूर्ति पानी इधर आता है जी। लोग यहाँ जैसे इस नारियल को पानी को यहाँ से बूंद से ऐसे लिया और ऐसे आंखों पे लगा देते हैं, तो आंखों के रोग यहाँ से दूर होते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों मेरा नाम है आशीष भारती हूँ, आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत है। आज का मेरा ब्लॉग है बड़ी काली बाड़ी मंदिर। फिलहाल मैं इस समय खड़ा हूँ चौक चौराहे पे और मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ये देखिए तो दोस्तों ये है चौक चौराहा और जो मैं आया था चारबाग से ये या इस रास्ते से आया था, टेम्पो वाले ने मुझको यहाँ उतार दिया। जो ये रोड है ये नींबू पारी जा रही है, हम लोग जो चलना है कोनेश्वर रोड पे जो सीधे आगे जाना है। तो दोस्तों जब आप कोनेश्वर रोड की तरफ से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आगे जाके एक टंकी दिखेगी और लाल पन्ना कोई धर्मशाला है। ये देखिए ये दिखेगा लाल पन्ना अग्रवाल धर्मशाला है। इसकी गली के अंदर ही जाना है। गली से बाहर निकलते साथ ही मुझे एक और रोड दिखाई दी। ये देखिए पता नहीं कितनी और दूर चलना है। दोस्तों देख सकते हो जी आप मेरे पीछे बड़ी काली जी का मंदिर है। और एक चीज़ और जो मैं बड़ी काली बाड़ी बोला था, ये बड़ी काली बाड़ी नहीं बड़ी काली मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अंदर कदम रखते साथ ही आपको सामने भगवान शिव जी की शिवलिंग दिख जा रही होगी और राइट साइड मुड़ते साथ ही आपको माँ दुर्गा जी की बड़ी सी एक पेंटिंग दिख रही होगी। बगल में शनि चालीसा लिखी हो, जस्ट सामने आपको भगवान शनिदेव जी की प्रतिमा दिख रही होगी। ये देखिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये माँ संतोषी माँ की प्रतिमा और जस्ट बाएँ साइड में इनके भगवान कृष्ण जी और शायद राइट साइड में शायद भगवान विष्णु जी और ये माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है। संतोषी माँ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस चलेंगे। तो आपको ये पुरानी सी मंदिर दिख रहा होगा जो अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें भी भगवान भोलेनाथ जी की एक बड़ी सी विशाल सी शिवलिंग रखी हुई है। यहाँ पर टाइगर और भक्ति की प्रतिमा और सामने माता का गर्भगृह है और इसी गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण अष्टधातु की मूर्ति भक्तों के दर्शन के लिए रखी जाती है। तो दोस्तों इस मंदिर का अपना 2000 साल पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि 2000 साल पहले गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब मुगलों के ज़माने में जब मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था, तोड़ा जाता था, तो उस समय जब इस मंदिर में कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो इस मंदिर के जो पंडित जी थे उन्होंने माँ काली जी की जो प्रतिमा को इस यहाँ के मंदिर के कुएं में डाल दी। और उसके बाद जब कुछ दिनों बाद उस मूर्ति को जब बाहर निकाला गया तो उस मूर्ति का स्वरूप ही अब अलग था। वो मूर्ति लक्ष्मी नारायण मूर्ति के रूप में बदल गई। बताया जाता है कि वो मूर्ति फिलहाल अभी यहाँ नहीं ना अभी कुएं में रखी गई है। साल में सिर्फ 2 ही बार उस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है, नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन। और उसी मूर्ति को देखने के लिए फिलहाल दूर दूर से लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में 40 दिनों तक दिए जलाकर पूजा की जाए, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो अब चलते हैं इस मंदिर के कार्यालय में और इस मंदिर के बारे में कुछ बात करते हैं।
दोस्तों मेरे सामने बैठे हैं स्वामी जी, जो मंदिर के बारे में मुझे सब कुछ बताएंगे। फिलहाल स्वामी जी, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से। ये बताया जाता है कि इस मंदिर में जो मंदिर का जो इतिहास है 2000 साल पुराना है। 2,500 साल। 2,500 साल पुराना है। और गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। शंकराचार्य भगवान जी बनवाया था। बताया जाता है कि इस मंदिर को जब कुछ बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा जब तोड़ा जाता तो उस मंदिर की जो मूर्ति को कुएं के अंदर फेंक दिया गया था, जो माता की काली जी की मूर्ति थी। और जब काली जी की मूर्ति को जो बाहर निकाला गया तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के रूप में बदल गई। ये क्या बात सच है? औरंगजेब का शासनकाल था जी। औरंगजेब के शासनकाल में वो मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुंचाता था, तोड़ देता था। जी। लेकिन वो काली माता के में उसमें वो रखता था, श्रद्धा रखता था। जब पता पड़ा कि हाँ ये मंदिर पे आक्रमण होने वाला है, तो मंदिर का जो मेन पुजारी है वो अभी जीवित कुआं अभी भी हमारे यहाँ पे है, उस कुएं में कूद गए थे उस मूर्ति को लेकर। जब 4 से 5 दिन के अंदर उस मूर्ति को निकाला गया, पंडित जी को निकाला गया, तो मूर्ति लक्ष्मी नारायण के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये लक्ष्मी जो नारायण की जो मूर्ति है, जो साल में सिर्फ 2 ही बार निकाली जाती है, जो नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन ही। हाँ, वो अर्धनारेश्वर की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है। वो पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ही मूर्ति है। अच्छा। एक हम लोगों के पास है, जिसको या तो राज्यपाल निकाल सकते हैं स्टेट के, या फिर यहाँ पे जो साधु संत रहते हैं वो निकाल सकते हैं। दूसरी मूर्ति अंग्रेजों के शासनकाल में चुरा के ले जाई गई है, जो अमेरिका के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। दिन निकलती है साल में, उसके तो दर्शन आपको करा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे हम उसकी फोटो दे देंगे। अच्छा। और बाकी के जो मंदिर हैं उनकी छोटी छोटी हिस्ट्री है। अच्छा। टाइगर साहब जब अपनी जवानी काल में था तो वो डेली दर्शन करने के लिए आता था सुबह 4 बजे। हाँ। सबसे पहले वही दर्शन करता था। जब उसकी आखिरी सांस निकली तो उसने यहीं पे अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी, अपना शरीर यहीं त्यागा था, तो इसलिए उसकी स्टैच्यू बनाई गई है। बगल में एक व्यक्ति और खड़े हुए हैं, उनने अपनी गर्दन चढ़ाई थी। हाँ। उनने अपनी गर्दन चढ़ाई, उनके गर्दन के 2 टुकड़े हुए, धड़ अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। तो फिर हुआ कि माता का जो प्रसाद बनता है हलवे का, सूजी का हलवे का प्रसाद बनता है, सूजी के हलवे से ही उनकी गर्दन जोड़ी गई थी। और जब उनके गर्दन पर सूजी का हलवा रखा, फिर उनकी गर्दन को था, उनकी गर्दन जोड़ी, तो फिर उसके बाद उनकी गर्दन जुड़ गई थी। जो धड़ अलग हो गया था और शरीर अलग हो गया था, गर्दन अलग हो गई थी, उसके बाद में उसकी गर्दन जुड़ गई थी और वो कम से 35 से 40 साल और जिया। अच्छा। ये यहाँ का इतिहास है, इसलिए उसकी भी स्टैच्यू बनाई। तो दोस्तों ये जो भाई सर मेरे साथ चल रहे हैं, ये मंदिर के वॉलंटियर हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भैरव जी का मूर्ति लगा हुआ है जी। और ये जो जगह है ये बहुत ही, इसके अंदर पॉजिटिविटी है, बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस जगह पे सेंटर में कोई यहाँ बैठ के ध्यान करता है तो उसका ध्यान गहरा होता है। मैं अभी 2-3 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ मंदिर में, तो मुझे भी स्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि इस मंदिर की ये खासियत है, इस जगह पे या उस कोने में बैठ के ध्यान किया जाए तो ध्यान गहरा होता है। मैं भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिक यात्रा मेरी भी चल रही है, मैं भी ध्यान वगैरह करता हूँ, तो मैंने खुद अपने एनर्जी फील की है, एक अलग ही एनर्जी होती है। और एक दूसरी बात ये कि ये जो काल भैरव की जो आंखें बनी हुई हैं यहाँ पे जी, उन आंखों में अगर कोई देखता है ना तो वो ज्यादा देर उनको देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक उनका रौद्र रूप है, विकराल रूप है उनका। तो ये आंखों की तरफ इतनी देर तक कोई ध्यान, उसके अंदर है ना विचार होती उधर पुधर हो जाएगी अगर कोई देखेगा तो। और यहाँ बैठ के ध्यान कर रहा है वो बहुत ही सात्विक ध्यान है उसका, बिल्कुल उसकी, तो उसकी क्या है ना शक्ति बढ़ती है अंदर से, उसके जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होती है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा उसकी बढ़ती है यहाँ। इस मंदिर के बारे में भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी, आपने देखोगे ज्यादातर सीधे होते हैं, सामने फेस होते हैं, लेकिन इनका दक्षिण की तरफ फेस है, तो ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हुए हैं यहाँ पे। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी के साथ में ही मकर ध्वज है जो उनके पुत्र हैं। ये भी बहुत रेयर मिलता है इंडिया में, शायद अयोध्या में कहीं है ऐसा मंदिर जो मकर ध्वज का उनके साथ में बना हुआ है मूर्ति। और इसमें भी ऐसे ही कि ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये जो जगह है ये सेंटर होता है। इस सेंटर में अगर कोई बैठ के ध्यान करता है तो वो ध्यान उसका बहुत ही गहरा होगा यहाँ पे, और ये उस कोने में बैठ के अगर कोई ध्यान करता है तो वहां भी उसका ध्यान गहरा होगा। तो ये जो जगह है यहाँ मैंने खुद ध्यान किया हुआ है, मतलब मैंने 20-25 दिन यहाँ लगातार ध्यान किया हुआ है, बहुत गहरा ध्यान होता है और बहुत सात्विकता आती है, एक एनर्जी है। जैसे हमारा कोई भी मंदिर आप देखेंगे तो उसमें एक गोल गुंबद होता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये जो गोल गुंबद होता है इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से गोलाकार बना हुआ है, तो ऊपर से जो कॉस्मोस होता है, ये जो यूनिवर्स आज की भाषा में कहते हैं ना, यूनिवर्स से सारी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, ये आ रही है,
तो वो जो एनर्जी इसमें गिरती है ना, तो वो पूरी एनर्जी इकट्ठी होकर यहाँ जो सेंटर होता है, जिस मंदिर का सेंटर होगा वहां गिरती है सारी। जी। आप देखेंगे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शिवलिंग बने हुए होंगे, वो जो मंदिर है ना उस चौकोर जगह या जो भी जगह होगी उसके सेंटर में होता है यहाँ पे। तो वहां से उसके अंदर सारी एनर्जी गिरती है। तो इसके पीछे भी ये एक साइंस है। यहाँ बैठ के अगर कोई ध्यान करेगा तो सिंपल सी साइंस है ये कि उस एनर्जी आ रही है वो यहाँ गिरेगी उसके ऊपर। अच्छा। आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे कोई मूर्ति स्थापित की है या शिवलिंग है, अगर आप उसको छूते हैं तो वो एनर्जी आपको मिलती है उसके अंदर। अच्छा। सारा एनर्जी का ही खेल है, आप ये तो जानते हैं। जी जी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जी। खोखा माता का मंदिर है। तो ये इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे नवरात्रि के दिनों में इन माता की पूजा वूजा की जाती है और उसका जो स्नान कराया जाता है तो उससे जो जल निकलता है जी। तो जल से इनको स्नान कराते हैं। जल को निकाल के बोतल में भर के या प्रसाद के रूप में उसको दिया जाता है। अच्छा। तो वो जो जल होता है उससे बताते हैं यहाँ पे कि उस जल से गले का कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। गले कैंसर? हाँ, गले का कैंसर अगर किसी को, गले के रोग अगर किसी को, वो प्रसाद अगर किसी ने ग्रहण किया, यहाँ पे लाखों की हजारों की भीड़ लग जाती है नवरात्रि में 9 दिन तक। 15,000, 20,000, 50,000 लोग एक दिन में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये तो मैंने देखा है कि नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो यही है कि वो माता का प्रसाद लेने भी आते हैं और उधर दर्शन करने भी आते हैं। अच्छा। और ये जो कुएं की आप बात कर रहे थे, ये कुआं है। ये कुआं है, इसके अंदर वो अष्ट धातु की मूर्ति रखी हुई है। अच्छा। तो वो जब नवरात्रि का समय होता है तब वो गवर्नर की देख रेख में वो मूर्ति निकाली जाती है। तो ये वही कुआं है जो औरंगजेब से बचाने के लिए पंडित जी ने माँ काली जी की हाँ, जो ये वही कुआं है। हाँ। आज भी ये कुआं जीवंत कुआं है। अच्छा, हाँ, इसी में डाल दी थी। उसी में डाल देते हैं, फिर उसी में से निकाली जाती है और फिर उसी में से निकाल के उसकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों ये वही कुआं है जो जहां माँ काली जी की अष्टधातु मूर्ति रखी हुई है। बताया जाता है ये मूर्ति को फिलहाल 2 साल में 2 दफ़े निकाला जाता है, अष्टमी और 9वें दिन, और गवर्नर की देख रेख में। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की भी विशेषता है कि यहाँ पे इसके अग्रभाग पे अगर अपना आज्ञा चक्र जो होता है, आपने मस्तक को छुआ तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी जी। एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। और यहाँ पे भी बैठ के ध्यान किया जाए सवेरे सवेरे तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और यहाँ पे सवेरे रोज 4 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक यहाँ पे पूजा होती है। इसका एक पाठ होता है जो हमारे यहाँ के मंदिर के जो पंडित जी हैं वो यहाँ सवेरे सवेरे 4 से 5 या 5 से 6 पाठ करते हैं डेली। ये जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति संकटा माता की है। उनके बारे में जो भी आपके संकट होते हैं जीवन में, अगर आप यहाँ पे कोई संकल्प लेते हैं, यहाँ पे आप कोई प्रार्थना करते हैं तो संकट आपके दूर हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। और यहाँ पे भी बैठ के ध्यान करने का एक अलग ही अनुभव होता है, वो भी मैंने खुद अनुभव किया है। बड़ा अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी है, एक शांति है यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखेंगे ये जो माता है इनका रूप है ना, वो दिन में 3 बार बदलता है। एक बार सौम्य रूप रहता है, एक बार रुद्र रूप रहता है और एक बार आनंद का इनका रूप रहता है। तो अलग अलग वो रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये रूप बदलता रहता है। दिन में 3 बार अपना भाव बदलती हैं। इनका भाव बदलता रहता है, अलग अलग होता है। अगर आप observe करेंगे। यहाँ पे हमेशा नारियल का पानी है वो अंदर से बहता रहता है जी। अंदर जो नारियल तोड़े जाते हैं उनका पानी इधर आता है जी। लोग यहाँ जैसे उस नारियल को पानी को यहाँ से बूंद से ऐसे लिया और ऐसे आंखों पे लगा देते हैं तो आंखों के रोग यहाँ से दूर हो जाएंगे अगर जो इस पानी को लगाता है। इस पानी को नारियल के जो पानी जो चढ़ा होता है वो नारियल पानी का अंदर नारियल तोड़ते हैं तो नारियल का पानी इधर आता है। अच्छा। उसका भी एक अलग ही महत्व है। ये जो आप देख रहे हैं ये शेर वो माता के दर्शन करने के लिए आता था। जैसे वो स्वामी जी ने बताया कि जो माता के रूढ़ी दर्शन करने के लिए आता था ये शेर। हाँ, ये शेर पहले से ही आता था दर्शन करने के लिए, हजारों साल पहले की बात है। हाँ, तभी से उनका एक ये स्वरूप यहाँ पे बना रखा है। हाँ, स्टैचू। मान्यता है कि वो आज भी उनकी आत्मा है यहाँ। अच्छा। और बगल में जो इनकी जो प्रतिमा है जो स्वामी जी ने बताया था, जी एक भक्त ने अपने जो शीश चढ़ा दिया था माता के लिए, तो जो यहाँ पे प्रसाद बनता है हलवा, तो उस प्रसाद से इनका शीश जोड़ा गया था। उसके बाद ये काफ़ी साल तक ये जिए। जी।
अच्छा। हाँ, ये जो भक्त है, ये इन पे कोई इनकी कहानी है कि इन पे कोई आरोप लग गया था। हाँ। ये माता के भक्त थे बहुत पुराने। हाँ। तो तब उन्होंने यहाँ माता के सामने आके प्रार्थना की कि माता, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो इतना सच्चा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना में इतने भाव विभोर हो गए थे, इतने भावुक हो गए थे, एक तरह से इमोशनल, उन्होंने अपनी गर्दन काट के चढ़ा दी थी तलवार। अच्छा। तभी से इनका ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे मूर्ति, इनकी मूर्ति यहाँ पे बना दी गई। हाँ, तभी से। बाद में उनकी गर्दन जुड़ गई थी, इसकी भी एक कथा है। वहाँ से जो भोग का हलवा होता है, उससे इनकी गर्दन जोड़ी गई थी, एक बच्ची ने उसे जोड़ी थी। अच्छा, छोटी बच्ची ने जोड़ी थी। हाँ। ये जो भोग का प्रसाद है ना, देखो यहाँ प्रसाद बनता है भोग का जी। इस जगह पे। पुरानी रसोई है, अब तो नई रसोई उधर बन गई है, लेकिन प्रसाद अभी भी यहाँ पे बनता है। ये जब से ये मंदिर बना है, ये उस जमाने से ये पुरानी रसोई है। हाँ, पुरानी रसोई यहीं पे ही थी यहाँ पे। हाँ। और यहाँ देखिए, इधर आइए आप, मैं आपको खासियत दिखाता हूँ। आप ये जो सामने देख रहे हैं ना, शिवलिंग है जी। इससे आगे देखेंगे तो बिल्कुल सीधे यहाँ से माता की आपको तस्वीर दिखाई देगी। वहाँ पे मेन माता की आप देखेंगे तो ये माता का भवन है, वहाँ पे आगे माता के भवन में वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ से स्पष्ट सीधा दिखाई देता है आज भी। तो दोस्तों, ये जो टाइगर है, जैसे सर जी ने बताया है कि बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक टाइगर आया करता था माता के दर्शन के लिए। उसी टाइगर के याद में इनकी यहाँ पे प्रतिमा रख दी गई। और जस्ट बगल में जो भक्त हैं, बताया जाता है कि यहाँ पे उन्होंने माता के चरणों में अपना शीश चढ़ा दिया था। और बताया जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे प्रसाद बनता है, वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, बच्ची ने उस प्रसाद से उस भक्त का सर जोड़ दिया था। उस भक्त और सर जोड़ने के बाद काफ़ी समय तक वो जिया। जैसे सर जी ने बताया है कि यहाँ पे इसी जगह पे कुछ पहले भक्त अपनी मनोकामना जब पूरी हो जाने पर यहाँ पे अपनी जीभ चढ़ा जाते थे इसी जगह पे। तो फिलहाल अभी कुछ साल पहले ये प्रथा फिलहाल बंद कर दी गई है सरकार द्वारा। तब भी इसी मंदिर के पास में जैसे कि सर बता रहे हैं, एक भक्त ने अपनी जीभ चढ़ा दी थी, मगर माता की कृपा से वो फिर से बोलने लगा। तो दोस्तों, मैं सर का और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको इस मंदिर के बारे में बताया। और मैं, अगर आप यहाँ पे आते हो, कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी यहाँ पे आना चाहता हो, वीडियो शूट करना चाहता है इस बड़ी काली माता के मंदिर में, तो आप सर से और स्वामी जी से मिल सकते हो और इस मंदिर के बारे में पूरी फुल डिटेल ले सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।